प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी सांसद भी अपील कर रहे हैं कि किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। आज जो है राज्यसभा में जो अभिभाषण दिया है उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल हमारे किसान भाइयों को निमंत्रण दिया है और निवेदन किया है कि वो आए, जहां कहीं पर भी उनको लगता है कि सुधार की गुंजाइश है, सरकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार किसी भी तरह से एडमेंट नहीं है कि जो भी हमारे किसान भाई चाहते हैं, जिस भी तरह के सुधार वो चाहते हैं, सरकार बिल्कुल उनको करने के लिए तैयार है। उन्होंने बिल्कुल ये बात को माना है कि 100% कभी कोई ठीक नहीं होता है। अगर हमसे भी कहीं कोई कमियां रह गई हैं तो हम उनको दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निवेदन को प्रधानमंत्री जी ने किसानों से अपील की है और इस अपील का असर पड़ेगा और ये जल्दी से जल्दी इसका बीच का रास्ता निकल आएगा। और हमारे किसान भाइयों से हम भी अपील करते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी की अपील पर ध्यान देकर बात करें और बीच का रास्ता निकालें। ये जो कर रहे हैं बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज भी हमारे भारत के नहीं दुनिया के नेता हैं, उनकी छवि कभी धूमिल नहीं हो सकती, ना भारतवर्ष की हो सकती। उधर पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कांग्रेस का कहना है कि किसानों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उनके हक की बात करेंगे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अध्यक्ष कुमारी सैलजा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, आज प्रधानमंत्री जी ने संसद के पटल से कहा कि यूपीए गवर्नमेंट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था, जो रोल हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, आज प्रधानमंत्री जी ने संसद के पटल से कहा कि यूपीए गवर्नमेंट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था, जो कानून लाए थे, वो उन्होंने कहा था, किया नहीं। हम वो कर रहे हैं, कांग्रेस को उनका साथ देना चाहिए। देखिए ना, इन्होंने पहले बातचीत की है इस सरकार ने, और आज जब कोई और इनको बहाना नहीं मिल रहा है, इतने महीने निकल गए हैं, किसान जब सड़क पर बैठा है तो आज कांग्रेस की याद आ गई, या कांग्रेस ने कब क्या कहा था वो बात याद आ गई। आप ये मत भूलिए कि आपको जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट का ये हिस्सा कभी नहीं था और आपने ये कानून लेकर आए। कांग्रेस ने जो कहा उसको आप पूर्ण रूप से देखिए कि क्या कहा था और क्या कांग्रेस चाहती थी। आप उसकी आड़ ना लीजिए। आज के दिन ये बचकाना बात लगती है। सही यही होता कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी ओर पूरा देश देख रहा है, देश का हमारा कामगार किसान मजदूर देख रहा है, कि आज वो ऐलान कर देते संसद में कि तीनों काले कानून वापस हो रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा रहता। प्रधानमंत्री जी ने मैम ये भी कहा कि मैं संसद के पटल से किसान भाइयों को निमंत्रण देता हूं कि इस कानून को पहले वो देखें, अगर इसमें कुछ बदलाव करना होगा तब बदलाव किया जाएगा। अभी वो जिद छोड़ें और ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो ख़त्म करें। अच्छा होता माननीय प्रधानमंत्री जी नई बात करते, लेकिन ये वही बात है जो इतने महीनों से चल रही है और जो बार बार कृषि मंत्री जी किसानों को बुला रहे हैं बातचीत के लिए। हर बार यही बात होती है और एक बार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कर दी। अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनकी बात का प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी बात का असर होता है और वो अगर कानून वापस करते तो देश के लिए बेहतर होता। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे कुमारी सैलजा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कानून वापस लेना चाहिए। शायद उनके इस कदम से किसान भाई खुश हो जाएं। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली ग्लेशियर हादसे में राहत और बचाव कार्य जारी है और अब तक 15 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, जबकि 15 शव बरामद होने के बाद अभी भी 125 से ज्यादा लोग लापता है। सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही तपोवन इलाके में हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में लगे जवानों के मुताबिक ग्लेशियर के मलबे की वजह से पूरा इलाका दलदल सा हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान लगातार जुटे हैं। नंबर था उसमें जो चेंज है कि अभी तक 18 डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली हैं और कुल मिसिंग का नंबर 202 पे पहुंचा है। अब उसमें से कुछ लोगों के नाम नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। ठेकेदार कह रहे मेरे इतने लेबर थी, इतने लेबर थी, तो हो सकता है एक्चुअल उससे कम हो, क्योंकि नंबर्स हैं वो नाम नहीं है। कुछ 100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके नंबर से नाम नहीं है। तो फिर भी जिसने लिखवाया है कुल मिला के 202 लोग हैं, जिसमें से 2 हमारे पुलिस वाले हैं, 11 लोग गाँव के हैं और 189 लोग दोनों प्रोजेक्ट पे काम करने वाले बताए गए हैं।
जो इन्हीं 202 में से 18 की डेड बॉडी मिल चुकी है और इन्हीं 202 में से 25 से 30 आदमी जो टनल के अंदर हैं, जिनका अनुमान है कितने होंगे, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हों। टनल की स्थिति है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर गंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। कर्मचारी यहां पर काम कर रहे थे, लेकिन अब न वो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और न लोग नज़र आ रहे हैं जो कि कई सालों से, कई महीनों से यहाँ पर काम पर लगे हुए थे। ये त्रासदी की तस्वीरें हैं जो हम आपको बेहद करीब से दिखा रहे हैं। ये पहला स्पॉट था जिसने ग्लेशियर ने जिसको सबसे पहले हिट किया और इसके बाद यहाँ से ये पूरा सैलाब आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद ऋषिगंगा डैम टूटा और उसके बाद आगे कई सारे पुल तोड़ते हुए ये सैलाब आगे बढ़ा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी सैलाब का वो मंजर आपको नज़र आएगा। तस्वीरों के ज़रिए देखिए कि जो मिट्टी है वो गीली है और अभी भी जो पत्थर हैं, मिट्टी है, वो सरकती हुई आपको नज़र आएगी। SDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है, लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पता लगाया जा सके। SDRF के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जगह क्या थी, क्या था यहाँ पर? ये ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था, तो ये यहाँ पे बेसिकली डी टैंक के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा था। अच्छा। काम चल रहा था इसमें। और यहाँ पे बता रहे थे कि ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं थी। अच्छा। लोकल का एक गांव का एक ही बंदा था, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा। लोग कम थे यहाँ पे। अच्छा, तो बेसिकली जो फ्लड आया तो सामने यहाँ पे हिट किया, उसके बाद से रोल हुआ यहाँ पे, मतलब मेन फोर्स यहीं पे लगा सारा उसका। पहली जगह यही थी, पहली जगह यही थी जिसपे हिट हुआ। अगर ये जगह नहीं होती तो हो सकता है कि पीछे जो रैनी गांव दिख रहा है तो वहाँ तक पूरा जो नुकसान था हो सकता था काफी मात्रा में जी। लेकिन अभी आप लोग किस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं यहाँ पर? अभी हम नीचे लगी है टीमें हमारी। आर्मी लगी है, ITBP लगी हुई है। बाकी यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोग भी यहाँ पे रुके हुए हैं कि अगर दोबारा फ्लड आता, कुछ आता तो यहाँ पे नीचे सूचना जो दे टाइम पे, जो कुछ दुर्घटना ना हो दोबारा से। बाकी कुछ टीमें नीचे चमोली भी गई है, आगे तक नीचे तक टीमें लगी हुई सब जगह। क्या रेस्क्यू में भी कुछ मुश्किल हो रही है आप लोगों को, क्योंकि अभी मिट्टी गिली है, देखिए जिस तरीके से सरक रही है चीज़ें, अभी भी डर लग रहा है यहाँ पर खड़े होने में? हाँ, वो तो है। दिक्कत हो रही है आप लोग? हाँ, दिक्कत तो है। जैसे आप लोग देख रहे हो पूरा दलदल हो गया है। तो उसमें थोड़ा दलदल में थोड़ा काम करने में थोड़ा टफ हो जाता है। इस जगह पर अभी कोई किसी को निकाल पाए अभी तक? इस जगह पे तो इस जगह पे तो पूरा साफ ही हो गया। ये देखो आप नीचे लगभग जहाँ जो प्रोजेक्ट की वाली जगह थी उससे कम से कम 10-20 फीट नीचे से मिट्टी पूरी साफ हो गई। जो वहाँ पे प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है? हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे जो था सब नीचे फ्लड के साथ नीचे बह गया। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये सबसे पहली जगह जब ग्लेशियर टूट के गिरा, ये पहला पावर प्रोजेक्ट था जहाँ पर इसने हिट किया है और उसके बाद ये सैलाब लगातार आगे बढ़ता चला गया। और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पर किसी प्रकार का पावर प्रोजेक्ट भी रहा होगा। कर्मचारी काम भी करते रहे होंगे क्योंकि सब कुछ बहाकर ही आगे ले गया है। यहाँ पर SDRF की टीम है, वो लगी हुई है। कोशिश ये की जा रही है कि तलाश, जो जिन लोगों की तलाश की जा रही है उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो मलबा है ये अभी भी आपको गिरता हुआ नजर आएगा। जो पत्थर हैं, वो मिट्टी है, वो लगातार सरक रही है। ऐसे में खतरा लगातार बना हुआ है। रेस्क्यू टीम के लिए भी परेशानी ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे में नीचे जाना, लोगों को निकालना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन इसके बीच SDRF की टीम लगातार लगी हुई है, कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द तलाश किया जाए। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं अपनों की तलाश में कि जो उनके लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनको पहचाना जा सके। कुछ लोग यहाँ पर हैं। सर, आपका कौन था? आप कह रहे थे कोई था आपका? हाँ, हमारा रिलेटिव था वो, साड़ो भाई। अच्छा। अर्जुन सिंह तोमर। हाँ, वो यही काम करते थे? हाँ, यही। कितने साल से काम करते थे? ये लगभग 2 साल से। 2 साल से? हाँ। कब लास्ट बात हुई थी आपकी? परसों हुई थी लास्ट। अच्छा। शनिवार को। अच्छा, उसके बाद कोई बात? उसके बाद कोई बात। कभी कोई पता चल पाया? अभी तो कोई पता ही नहीं लग रहा इसमें। अच्छा, तो आप खुद से आ गए ढूंढने के लिए? हाँ, ढूंढ से आए, मेरे साला है साथ में। अच्छा, तो ये स्थानीय लोग भी हैं जो कि अपनों की तलाश में यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले उस स्पॉट की तस्वीरें बेहद करीब से, जहाँ पर इस तबाही का मंजर लोगों ने बेहद करीब से देखा और शुरुआत जहाँ से हुई है ये वो तस्वीर है। और लगातार यहाँ पर पत्थरों के सरकने की जो आवाज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इस वक्त इस जगह पर भी काफ़ी डर बना हुआ है। यही वजह है कि जो SDRF की टीम है उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस बीच लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 18 इंडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड।
कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच के आधार